एम्मा अपने पुराने सीधे पियानो पर बैठी थी। शाम की सूरज की गर्म चमक उसके आरामदायक अव्यवस्थित शयन कक्ष के फीते वाले पर्दों से बह रही थी। मेज पर संगीत बिखरा पड़ा था, फिर भी उसकी उंगलियां चाबियों के ऊपर अनिश्चित रूप से घूम रही थीं। वह शून्य भाव से देखती रही। उसकी अपार प्रतिभा के बावजूद उसके मन में रचनात्मकता का अभाव था। जैसे ही वह पियानो से दूर हटी, उसके चेहरे पर निराशा की रेखाएं उभर आईं और उसके मुंह से भारी आह निकली। अपने रचनात्मक अवरोध से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्मा ने अपने परिवार के पुराने विक्टोरियन घर की धूल भरी अटारी का पता लगाने का फैसला किया। अटारी भूली बिसरी यादों का खजाना थी। बक्सों पर फीकी स्याही से नाम और तारीखें अंकित थीं जो पिछली पीढ़ियों की बात करती थीं। वह अवशेषों के बीच सावधानी से आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज शांत स्थान पर धीरे धीरे गूंज रही थी। जैसे ही उसने एक विशेष रूप से पुराने बक्से को खंगाला, उसका हाथ किसी चिकनी और धात्विक चीज से टकराया। इसे बाहर निकालने पर एम्मा को एक प्राचीन संगीत बॉक्स मिला, जिसकी सतह पर नाजुक पैटर्न के साथ जटिल नक्काशी की गई थी। धूल की मोटी परत में ढका हुआ यह दशकों से अछूता लग रहा था। उत्सुकतावश उसने चाबी को धीरे से घुमाने से पहले उसे पोंछकर साफ किया और बारीकी से जांच की। एक बेहद खूबसूरत धुन बजने लगी, जिससे अटारी अपने मंत्रमुग्ध सुरों से भर गई। धुन परिचित थी, फिर भी दूर की। उसके भीतर पुरानी यादों की गहरी भावना जगा रही थी। जैसे ही आखिरी नोट हवा में घूमता रहा, उसकी दादी क्लारा की यादें ताजा होकर सामने आ गईं। क्लारा एक प्रतिभाशाली पियानो वादक थीं, जो अक्सर इसी राग को बजाती थीं। प्यार और नुकसान की कहानियां साझा करती थीं, जिसने एम्मा की अपनी संगीत यात्रा को प्रेरित किया। जब एम्मा संगीत बॉक्स के पास बैठी तो उसकी आंखों में भावनाएं भर आईं। क्लारा की विरासत की गूंज उसके भीतर गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे संगीत उसके ऊपर हावी हो गया और साथ साथ गुनगुनाने लगी। विचार सहजता से प्रवाहित हुए। उनकी रचनात्मकता भूली हुई धुन से पुनः जागृत हो गई। दिन रात में बदल गए जब एम्मा ने खुद को अपनी नई कृति की रचना में डुबो दिया। उसका कमरा, जो कभी धुंधला और अव्यवस्थित था, अब ऊर्जा और प्रेरणा से गुलजार है। उन्होंने विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग किया और अपनी मूल रचनाओं के साथ संगीत बॉक्स से मनमोहक धुनें पेश की। उसके द्वारा बजाया गया प्रत्येक नोट उस प्यार और जुनून से भरा हुआ था जो उसकी दादी ने हमेशा उसमें पैदा किया था। अपनी नई रचना पूरी होने के साथ एम्मा ने स्थानीय कैफे की ओपन माइक नाइट में अपना काम साझा करने का फैसला किया। शाम सुहानी थी और कैफे प्रत्याशा से गुलजार था। घबराकर वह मंच पर आई। संगीत बॉक्स सुरक्षित रूप से उसकी बाह के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, दर्शक तुरंत उस भावपूर्ण धुन से मंत्रमुग्ध हो गए, जो अपनी खुद की एक कहानी कहती हुई प्रतीत होती थी। लोगों ने ध्यान से सुना, कुछ ने आंसू पोंछे, क्योंकि संगीत ने उनकी यादों और भावनाओं को झकझोर दिया। उनके प्रदर्शन के अंतिम स्वर हवा में लटके रहे, उत्साहपूर्ण तालियों और हार्दिक सराहना के साथ मिले। एम्मा को तृप्ति का गहरा एहसास हुआ, यह जानकर कि उसने न केवल अपने रचनात्मक अवरोध पर काबू पा लिया है, बल्कि अपने संगीत के माध्यम से अपनी दादी की स्मृति का भी सम्मान किया है। घर लौटकर एम्मा ने संगीत बॉक्स को अपनी शेल्फ पर रख दिया। उसकी सतह अब नरम रोशनी में चमक रही थी। वह मुस्कुराई, अपने अतीत से गहरा जुड़ाव महसूस किया और अपने भविष्य के लिए नए सिरे से उद्देश्य की भावना महसूस की। जैसे ही उसने संगीत बॉक्स को देखा, वह धीरे धीरे चमकने लगा। एक मूक अनुस्मारक की प्रेरणा अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती है।